राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। आज हम आगे की कथा शुरू करते हैं। आज हम आपको रुद्राक्ष धारण की महिमा बताएंगे और उसके विविध भेदों का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महाप्राज्ञ महामते, शिव रूप सोनक सब में संक्षेप से रुद्राक्ष का महत्व बता रहा हूँ। सुनो, रुद्राक्ष शिव को बहुत ही प्रिय है, इसे परम पावन समझना चाहिए। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से तथा उस पर जप करने से वह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना गया है। मुने, पूर्व काल में परमात्मा शिव ने मैं समस्त लोगों का उपकार करने के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया था। भगवान शिव बोले, महेश्वरी शिवे, मैं तुम्हारे प्रेम वश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन करता हूँ। सुनो महेशानी, पूर्व काल की बात है। मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में लगा रहा। एक दिन सहसा मेरा मन क्षोभ हो उठा। परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोगों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ। अतः उस समय मैंने लीलावश ही अपने दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरे मनोहर नेत्र पुटों से कुछ जल की बूंदें गिरी। आंसुओं की उन बूंदों से वहां रुद्राक्ष नाम का वृक्ष पैदा हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गए। वे रुद्राक्ष मैंने विष्णु भक्त को तथा चारों वर्णों के लोगों को बांट दिए। भूतल पर अपने प्रिय रुद्राक्ष को मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किया। मथुरा, अयोध्या, लंका, मलयाचल, शहगिरी, काशी तथा अन्य देशों में भी उनके अंकुर उगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असहाय पाप समूहों का भेदन करने वाले तथा श्रुतियों की भी प्रेरक हैं। मेरे आज्ञा से वे ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति के भेद से इस भूतल पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष को ही जाति के शुभाक्ष भी है। उन ब्राह्मण आदि जाति वाले रुद्राक्षों के वर्ण श्वेत, रक्त, पीत तथा कृष्ण जानने चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग तथा मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के बराबर जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ बताया गया है। जो बेर के फल के बराबर हो उसमें मध्य श्रेणी का कहा गया है, और जो चने के बराबर हो उसको गणना निम्न कोटि में की गई है। अब उसकी उत्तमता को परखने की यह दूसरी उत्तम प्रवृत्ति बताई जाती है। इसे बताने का उद्देश्य है भक्तों की हित कामना। पार्वती, तुम भली भांति प्रेम पूर्वक इस विषय को सुनो। महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के फल के बराबर होता है वह उतना छोटा होने पर भी लोक में उत्तम फल पैदा करने वाला तथा सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। जो रुद्राक्ष आंवले के फल के बराबर होता है वह समस्त अरिष्टों का विनाश करने वाला होता है, तथा जो गुंजा फल के समान बहुत छोटा होता है वह संपूर्ण मनोरथों तथा फलों की प्रसिद्धि करने वाला है। रुद्राक्ष जैसे जैसे छोटा होता है वैसे अधिक फल देने वाला होता है। एक एक बड़े पेड़ रुद्राक्ष से एक एक छोटे रुद्राक्ष को विद्वानों ने 10 गुना अधिक फल देने वाला बताया है। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण आवश्यक बताया गया है। वह निश्चय ही संपूर्ण अभीष्ट मनोरथों का साधक है, अतः अवश्य ही उसे धारण करना चाहिए। परमेश्वरी, लोक में मंगल में रुद्राक्ष जैसा फल देने वाला देखा जाता है वैसी फलदायिनी दुखी दूसरी कोई माला नहीं दिखाई देती। देवी समान आकार प्रकाश वाले चिकने मजबूत स्थूल
कंठक युक्त भरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष अभिलाषित पदार्थों के दाता तथा सदैव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जिसे कीड़ों ने दूषित कर दिया हो, जो टूटा फूटा हो, उसमें भरे हुए दाने न हो, वे वर्ण युक्त हो तथा जो पूरा पूरा गोल न हो। इस 5 प्रकार के रुद्राक्ष को त्याग देना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप ही डोरा पिरोने के योग्य छेद हो गया हो, यही वही यहाँ उत्तम माना गया है। उसमें मनुष्य प्रत्येक प्रयत्न से छेद किया गया हो, वह मध्यम श्रेणी का होता है। रुद्राक्ष धारण कर बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। इस जगत में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका वर्णन सैकड़ों वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। भक्तिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष दोनों दानों का सुंदर मुकुट बना ले और उसे सिर पर धारण करे तो 360 दानों को लंबे सूत्र में पिरोकर एक हार बना ले। वैसे 3 हार बनाकर भक्ति परायण पुरुष उनका यज्ञोपवीत तैयार करे और उसे यथायथ धारण करे रहे। इसके बाद किस अंग में कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, यह बताकर सूत जी बोले। महर्षियों, सिर पर ईशान मंत्र से, कान में सतपुरुष मंत्र से तथा गले में और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करे। उदर पर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों का गुथी हुई माला धारण करें अथवा अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करे। रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाएं धारण करके अथवा मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्षधारी पुरुष अपने खान पान में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहीजन, लिसोड़ा आदि को त्याग दे। गिरिराज नंदिनी उमे श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों को ही धारण करना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रिय के लिए हितकारक बताया गया है। वैश्यों के लिए प्रतिदिन बराबर पीले रुद्राक्षों को धारण करना आवश्यक है और शूद्र को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह वेदों में वेद मार्ग है। ब्रह्मचारी, वनप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सबको नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। उन्हें पहले आंवले के बराबर और फिर उसमें भी छोटे रुद्राक्ष धारण करे। जो रोगी हो, उसमें दाने न हो, उन्हें कीड़ों ने खा लिया हो, जिसमें पिरोने योग्य छेद न हो, ऐसे रुद्राक्ष मंगलाक्षी पुरुषों को नहीं धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगल में लिंग विग्रह है। वह अंत तोम तत्व चने के बराबर लघुतर होता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को सदा प्रास्त माना गया है। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा आगे की रुद्राक्ष की जो कथा है वो हम कल सुनाएंगे। ओम नमः शिवाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।